भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का यह चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार सच्चा ज्ञान, सही कर्म और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म मनुष्य को मोक्ष और शांति तक पहुंचाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि उन्होंने ही यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया और यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता गया। जब जब यह ज्ञान लुप्त होता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर कर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने यह अमर योग सबसे पहले सूर्य देव को दिया। उन्होंने यह ज्ञान मनु को बताया और मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय बीतने के साथ यह ज्ञान खो गया। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, हे कृष्ण, आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्य तो बहुत पहले के हैं, तो आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? इस पर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं। फर्क यह है, तू अपने जन्मों को जानता नहीं, लेकिन मैं सब जानता हूँ। कौन सा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। इसमें भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे परमात्मा हैं और जो हर जन्म में आते हैं, लेकिन उनसे कोई कर्म बंधन नहीं जुड़ता। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि वे जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देखते हैं तब तब अवतार लेकर आते हैं। उनका उद्देश्य होता है सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान के ये शब्द बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। इसका मतलब है कि जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर संसार में संतुलन बनाते हैं। इसलिए भगवान के अवतार केवल किसी जाति या देश के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान सिखाते हैं कि हमें उनके जन्म और कर्म को सिर्फ एक कथा की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य की तरह समझना चाहिए। भगवान का जन्म साधारण नहीं होता, वह माया से परे होता है और उनके सारे कर्म लोक कल्याण के लिए होते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान के कर्मों को आत्मसात करते हैं और उनके समान निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, वह वास्तव में कर्म से मुक्त होता है। साधारण लोग सोचते हैं कि केवल कर्म न करने से मुक्ति मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म न करने से भी कर्म होता है और कर्म करने से भी अकर्म हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय बैठा है, लेकिन उसके मन में इच्छाएं, चिंता और लालसा है, तो वह कर्म कर रहा है, क्योंकि मन का कर्म भी कर्म ही है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है परंतु उसमें निस्वार्थ भाव है, यानी वह फल की अपेक्षा नहीं करता, तो वह कर्म करते हुए भी अकर्म में है। श्री कृष्ण इस अध्याय में यज्ञ का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ केवल हवन या अग्नि में आहुति देने तक सीमित नहीं है, वह हर कार्य जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भावना के साथ किया जाता है, वह यज्ञ है। कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का यज्ञ करते हैं और कुछ लोग इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं, हर यज्ञ का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी यज्ञ किया जाए, यदि उसका भाव निस्वार्थ और ईश्वर अर्पण का है, तो वह मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। भगवान आगे कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। जो व्यक्ति सच्चे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, विनम्रता और श्रद्धा से प्रश्न करता है, सेवा करता है, उसे गुरु सच्चा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सब जीवों में परमात्मा को देखता है, उसे हर जगह एक ही सत्य नजर आता है। जब कोई मनुष्य यह जान लेता है कि सब प्राणी एक ही आत्मा के अंश हैं, तब वह न किसी से द्वेष करता है, न घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है।
भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान सभी पापों को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा सभी कर्म और उसके बंधन समाप्त हो जाते हैं। यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है जो अमर है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह अपने कर्म करता है, लेकिन भीतर से शांत और निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान, संयमी और संशय रहित व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी के मन में हमेशा संशय रहता है कि भगवान है या नहीं, कर्म सही है या नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। श्रद्धा का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और हृदय से विश्वास करना कि यह सत्य है। जब यह विश्वास दृढ़ होता है, तभी ज्ञान फल देता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अज्ञानी से बड़ा शत्रु कोई नहीं। जो संशय में रहता है, उसका न यह संसार है न परलोक। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर, मन में आसक्ति छोड़ दे और युद्ध कर। यह युद्ध केवल रणभूमि का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक है। भगवान सिखाते हैं कि जीवन में जो भी काम करें, कर्तव्य भाव से करें, फल की चिंता किए बिना। फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है, जबकि समर्पण शक्ति देता है। ज्ञान की परंपरा। भगवान ने यह ज्ञान सूर्य को दिया, जो परंपरा से आगे बढ़ा। भगवान के अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान बार बार आते हैं। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, उन्हें समझने वाला मुक्त हो जाता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा कर्म है। हर निस्वार्थ कार्य यज्ञ है। सच्चा ज्ञान सभी पापों को जलाता है। श्रद्धा और सेवा से गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। संशय व्यक्ति को नष्ट करता है, विश्वास उसे उठाता है। सब कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो मन में अहंकार नहीं रहता। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। श्रद्धा और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान का अवतार हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और सच्चाई कभी समाप्त नहीं होते। सच्चा यज्ञ वह है जो मन, वाणी, कर्म से निस्वार्थ होकर किया जाए। गीता का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का सही मेल ही जीवन की कुंजी है। केवल कर्म करने से ही मुक्ति नहीं मिलती, और ज्ञान रखने से भी नहीं, बल्कि जब हम ज्ञान के साथ निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करें। जब हम इस कार्य को भगवान की सेवा समझकर करते हैं, तब न मन में डर रहता है, न पछतावा और न ही अहंकार। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, ज्ञान लो पर अहंकार मत रखो, और हर कार्य में ईश्वर को याद करो। धन्यवाद।